नाउ लेट अस गो टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, अब इस एग्जांपल में ना हम लोग थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाते हैं। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट अस अज्यूम कि एक शेयर होल्डर है और उसका नाम है मिस्टर डी। क्या नाम है? मिस्टर डी। ठीक है, और ये जो शेयर होल्डर है इसके पास टोटल 5000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स? 5000 शेयर्स। ठीक है, और इसके पास से जो हमारा कलेक्शन था वो कैसे था? देखो, एप्लीकेशन, उसमें फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम 3 रुपीज। अलॉटमेंट, उसमें 4 रुपीज। फर्स्ट कॉल 1 रुपी एंड फाइनल कॉल दैट इज 2 रुपीज। राइट? तो मुझे बताओ, अगर उसके पास 5000 शेयर्स है तो 3 रुपीज के हिसाब से, 4 रुपीज के हिसाब से, 1 रुपी के हिसाब से, 2 रुपीज के हिसाब से उसको कितना अमाउंट पे करना चाहिए? सर 5 3 जा 15,000, 5 4 जा 20,000, 5 1 जा 5,000 एंड 5 2 जा 10,000। ठीक है, तो कैन वी से दिस इज द अमाउंट which shareholder D has to pay at the time of application, allotment, first call and final call? Very good. Okay. अब उसने क्या किया? एप्लीकेशन का अमाउंट पे किया, अलॉटमेंट का अमाउंट पे किया, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे किया, लेकिन फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। तो बताओ फटाफट, अगर अगर फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है तो ये जो शेयर्स है वो हम लोग क्या करेंगे? सर फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है, इसका मतलब हम लोगों को ये जो शेयर्स है इसको फॉरफीट करना पड़ेगा। फॉरफीट का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना पड़ेगा। राइट? तो ये जो मिस्टर डी है, मिस्टर डी ने हम लोगों को फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, इसीलिए कंपनी क्या कर रहा है? उस शेयर्स को फॉरफीट कर रहा है। राइट? ओके। अब यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री, फाइनल कॉल का 2 एंट्री, ये सब कुछ हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, हम सब लोगों को पता है ये एंट्री कैसे आता है, क्या आता है। एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसीव, फिर ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल, सब में पहले ड्यू आएगा, फिर रिसीव आएगा। बराबर है? और याद रखना, जो भी पॉलिसी एरियर्स होता है, पॉलिसी एरियर्स का मतलब शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता। ये हम लोगों को कब पता चलता है? कौन से एंट्री में? ड्यू की रिसीव? सर वो हम लोग को पता चलता है रिसीव के एंट्री में। जब पैसा मिलने का टाइम आता है तब हम लोग को पता चलता है कि कौन से शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है। ओके, तो इस एग्जांपल में हम लोग कौन कौन सा एंट्रीज करने वाले हैं? इस एग्जांपल में हम लोग फॉरफीचर का एंट्री करेंगे, री इशू का एंट्री करेंगे, और हम लोग एंट्री करेंगे ट्रांसफर। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग फॉरफीचर का एंट्री कर लेते हैं। किसका एंट्री करेंगे? फॉरफीचर। ओके, चलो फटाफट मुझे बताओ, ये 3 रुपीज क्या है? सरफेस वैल्यू। ये 4 रुपीज सरफेस वैल्यू। ये 1 रुपी फेस वैल्यू, और ये 2 रुपीज फेस वैल्यू। तो बताओ फटाफट, व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू? सर जो फेस वैल्यू है पर शेयर, दैट इज 3 + 4 7, 7 + 3 is 10। जो फेस वैल्यू है दैट इज 10 रुपीज पर शेयर। ओके,
तो अब फॉरफीचर का एंट्री क्या आएगा, चलो फटाफट मुझे बताओ फॉरफीचर का एंट्री। फॉरफीचर का एंट्री बोलो। देखो, ये जो मिस्टर डी है वो कंपनी का शेयर होल्डर है, मतलब ओनर, राइट। अब इसका ओनरशिप क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो बताओ फटाफट अपना कैपिटल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा। सर अगर ओनरशिप कैंसिल हो रहा है इसका मतलब अपना कैपिटल कम होगा। कैपिटल का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। तो एंट्री क्या आएगा बताओ। सर एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने से, सर फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितना रुपीज है, सर फेस वैल्यू है 10 रुपीज। फेस वैल्यू कितना है 10। कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 5000। सो 5000 into 10 that gives you 5000 into 10 gives you 50,000, राइट। और अगर तुम लोगों को वो समझ में नहीं आता तो क्या करो, ये 15,000, ये जो 15,000 है ये फेस वैल्यू है, ये 20,000 भी फेस वैल्यू, 5,000 भी फेस वैल्यू, 10,000 भी फेस वैल्यू। इन सब का टोटल कर लो, क्योंकि फेस वैल्यू बोले तो कैपिटल, तो इन सब का टोटल कर लो। बोलो कितना आ रहा है, सर 15 प्लस 20 कम्स टू 35 प्लस 5 इज 40, 40 प्लस 10 टोटल आ जाएगा 50,000। सो जो कैपिटल का अमाउंट है, कैपिटल का अमाउंट दैट इज हाउ मच, 50,000। अगर तुम लोगों को ऐड नहीं करना है तो शॉर्टकट में करो। कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे उसके पास, 5000, और एक का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, राइट। ओके, अब ये ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला, ये जो 10,000 का जो अमाउंट है, इसको हमने बोला था कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब लॉस। लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट, राइट। क्या बोला था हमने, फटाफट बताओ। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स का मतलब लॉस, लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट, बराबर। अब जब हम लोग इस शेयर्स को क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। फॉरफिट मतलब शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं। अगर तुम शेयर्स को ही कैंसिल कर रहे हो इसका मतलब ये अमाउंट तुमको पे करने का जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये जो लॉस तुमको लग रहा था, अब ये लॉस तुम्हारा लॉस है ही नहीं। तो बताओ फटाफट लॉस को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे टू क्या, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, राइट। कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट कितना है, सर कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट है 10,000। कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट कितना है, 10,000। बताओ फटाफट ये 10,000 आया कैसे। सर देखो, उसके पास थे 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स, और जो फाइनल कॉल का अमाउंट था, फाइनल कॉल, वो फाइनल कॉल का अमाउंट था 2 रुपीज। सो 5,000 into 2 दैट इज कॉल्स इन अरियर्स, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉल्स इन अरियर्स अपना लॉस है, लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट। तो जब शेयर होल्डर हमको पेमेंट नहीं करते दैट टाइम हम लोग कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट करते हैं। जैसे अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे बताऊँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स को देखो क्या किया है। कॉल्स इन अरियर्स को हमने क्या किया है, डेबिट किया है। क्यों डेबिट किया है, क्योंकि जब हमको पैसे नहीं मिले थे दैट टाइम इट वाज आवर लॉस। लेकिन अब जब हम लोग उसको फॉरफिट कर रहे हैं तो फॉरफिट करते वक्त वो लॉस जो है दैट लॉस गेट्स कैंसिल। तो लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। तो कॉल्स इन अरियर्स को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। ओके, देन टू व्हाट, सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 15,000 हमने उससे लिए, ये 20,000 भी हमने उससे लिए, और ये 5,000 भी हमने उससे लिए, और ये अमाउंट हमको उसको रीपे करना ही नहीं है। अगर रीपे करना नहीं है मतलब ये कंपनी के लिए क्या बन गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, और इसका नाम हम लोग लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर, राइट। कितना अमाउंट आएगा,
सर 15,000 plus 20,000, 35, 35 plus 5, that comes to 40,000. और अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं तो हमको 3 रुपीज मिले, 4 रुपीज मिले, 1 रुपीज मिले, मतलब टोटल 8 रुपीज मिला है। ऑन हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? सर हम लोग को टोटल 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे 8 रुपीज हमको मिला है, तो इन शॉर्ट हमको टोटल 40,000 रुपीज मिल चुका है। क्लियर? सब लोगों को फॉरफीचर का एंट्री अच्छे से समझ में आ गया क्या? ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉरफीचर के एंट्री सिखाए थे, एक बार मैंने फिर से सिखा दिया सो दैट कि अपना थोड़ा सा रिविजन हो जाए। ओके, नाउ अब मुझे बताओ फॉरफीचर के बाद क्या होता है? सर फॉरफीचर के बाद तो री इशू होता है। फॉरफीचर के बाद क्या होता है? री इशू। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग करते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 1, राइट? अच्छा मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने फॉरफिट किए? सर हम लोगों ने 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट किए, राइट? तो चलो केस नंबर 1 हम लोग क्या लेंगे, ध्यान से सुनो। रीइश्यूड 5,000 इक्विटी शेयर्स at ₹8। क्या बोला मैंने? रीइश्यूड कितना शेयर्स? 5,000 इक्विटी शेयर्स कितने रुपीज में? एट 8 रुपीज। फटाफट बताओ फेस वैल्यू कितना था? सर 10 रुपीज। तो मतलब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है कितने रुपीज का? 2 रुपीज का। और यही डिस्काउंट अपने लिए क्या बन जाएगा? लॉस। और इस लॉस को हम लोग किस नाम से बोलेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और सबको पता है लॉस है तो लॉस का बेसिक बैलेंस क्या होता है? लॉस का बेसिक बैलेंस होता है डेबिट, राइट? तो लॉस का बेसिक बैलेंस क्या आएगा? डेबिट। ओके, चलो फटाफट मुझे बताओ री इशू का क्या एंट्री आएगा? सर री इशू का एंट्री तो बहुत इजी है। री इशू मतलब बेच के क्या मिला? पैसा। एंट्री बताओ। सर एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। वेरी वेरी गुड। बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचे? सर 5,000, बराबर है। अच्छा कितने में बेचे? सर 8 रुपीज में। रीइश्यू 8 रुपए में किया ना, तो रीइश्यू कितने में किया? 8 रुपीज में। तो बताओ हमको कितने पैसे मिलेंगे? 5,000 into 8, that gives me 8 5 of 40,000, राइट? अब जिसको भी हमने ये शेयर्स बेचे वो कंपनी का ओनर हो गया। तो ओनर हो गया इसका मतलब वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 2, यहाँ पे क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल हमेशा किसके लिए होता है? फेस वैल्यू के लिए। तो बताओ 5,000 इंटू हमको कितना पे करना पड़ेगा? सर फेस वैल्यू तो 10 रुपीज है। वेरी गुड। सो 5,000 इंटू 10 मतलब हमको उसको रीपे करना पड़ेगा 50,000, राइट? तो हमने उसके पास से लिया है सिर्फ 40, जबकि हमारा लाइबिलिटी क्रिएट हो गया है 50,000 का, हमको रीपे करना पड़ेगा 50। मतलब इन दैट केस हमको 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये जो 10,000 है वो डेबिट हो गया। डेबिट मतलब वो लॉस हो गया। इस लॉस को हम किस नाम से बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल गेट व्हाट? डेबिटेड। क्लियर? श्योर। तो यहाँ पे अब मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कितना था? सर 40,000। और उसके अगेंस्ट में मेरा शेयर फॉरफीचर का लॉस कितना है? सो लॉस है 10,000। व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट? व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट? नेट। सर मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा 30,000। 40,000 माइनस लॉस का 10,000, तो मेरा नेट प्रॉफिट 30,000। तो बताओ फटाफट व्हाट विल बी द एंट्री फॉर ट्रांसफर? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर ट्रांसफर?
सर देखो शेयर फॉरफीचर अपना प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब बेसिक बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट बोले तो ट्रांसफर करने के लिए क्या हो जाएगा डेबिट, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा सर, जर्नल एंट्री विल बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू, कहाँ पे ट्रांसफर होगा सर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वेरी गुड। कितने का प्रॉफिट हुआ था स्टार्टिंग में सर 40,000, उसमें से लॉस कितना हो गया सर 10,000, तो व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट सर 30,000, तो ट्रांसफर कितना होगा, ट्रांसफर विल बी 30,000। क्लियर, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ देखो शेयर फॉरफीचर को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है, राइट, शेयर फॉरफीचर यहाँ पे क्रेडिट किया है, कितने से 40,000, तो ये प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे री इशू के टाइम पे शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है, मतलब ये 10,000 लॉस हो गया, तो 40,000 का प्रॉफिट जिसमें से 10,000 इज माय लॉस, so my net profit is 30,000 which will be transferred to capital reserve account, share forfeiture is my profit, basic balance credit, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट होगा and it will be transferred to capital reserve, hence your journal entry will be share forfeiture account debit to capital reserve account. Clear? Sure? Sure. तो ये जो अभी हम लोग ने किया, दिस वॉज योर केस नंबर 8, केस मीन्स एग्जाम्पल नंबर 1, ओके श्योर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना इसको डिलीट कर देता हूँ, तुम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज लिख लिया रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, ओके। अब once again same example, राइट, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, री इशू 2,500 equity shares at rupees 8 per share, राइट, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे बताओ हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, बोलो, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, शेयर्स को हम लोगों ने फॉरफिट किया है, मतलब कैंसिल किया है, और वो एंट्री तो मैंने सेम रखा है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स मैंने फॉरफिट किए, 5,000 शेयर्स, बराबर है, ओके। जब शेयर्स को मैंने फॉरफिट किया, तो शेयर्स को जब मैंने कैंसिल किया, तो बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया, तो यहाँ देखो शेयर फॉरफिचर क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट हुआ है, बराबर है। और ये जो प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है सर 40,000, लेकिन ये 40,000 का जो अमाउंट है, वो जो प्रॉफिट है वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स को फॉरफिट करके हुआ है सर, ये जो प्रॉफिट है ये 5,000 शेयर्स को फॉरफिट करके हुआ है, ओके। चलो अब मुझे ये बताओ, हम लोग क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, कितना री इशू कर रहे हैं, 2,500 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज ऑफ 8 पर शेयर, बराबर। तो पहले काम करते हैं, री इशू का एंट्री कर लेते हैं, किसका एंट्री कर लेते हैं हम लोग, पहले री इशू का, ठीक है। री इशू का एंट्री क्या है सर, देखो री इशू कर रहे हो तो एंट्री तो एकदम सिंपल है, एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, 10 रुपए का चीज है, तुम 8 रुपए में बेच रहे हो, मतलब लॉस होगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा, और ये तुम बेच रहे हो शेयर होल्डर को, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
बराबर है। अब अमाउंट क्या आएगा, देखो हम लोग सेल कर रहे 2500 शेयर्स और बेच रहे 8 रुपए में, लेकिन कैपिटल में क्या आएगा 2500, कैपिटल बोले तो फेस वैल्यू कितना रुपीज है 10। अब तुमने लिया है 8 रुपीज, तुमको पे करना पड़ेगा 10, तो लॉस कितने का हुआ, सो लॉस हुआ है 2500 इंटू हर शेयर पे 2 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि तुमको मिला है 8 रुपीज, तुमको रीपे करना पड़ेगा 10, मतलब 2 रुपीज पर शेयर पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, विच इज योर लॉस। तो व्हाट विल बी द अमाउंट, सो 2500 into 8, so that gives me 20,000, capital is 25,000, तो जो मेरा लॉस है दैट इज 5,000, राइट। चलो अब मुझे बताओ फटाफट मेरा प्रॉफिट कितना है। सर आपका शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट है 40,000 और मेरा शेयर फॉरफीचर का लॉस कितना है, सर आपका लॉस है 5,000। तो फटाफट बताओ मुझे ट्रांसफर का एंट्री क्या आएगा, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर। ट्रांसफर का एंट्री तो बहुत सिंपल है, एंट्री तो एक ही आएगा सर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बराबर है। अब अमाउंट क्या आएगा, सर अमाउंट देखो एकदम सिंपल है, अमाउंट बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट 40,000 का है, उसमें लॉस 5,000 का है, तो अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है सर। अमाउंट आएगा 40,000 का प्रॉफिट माइनस 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 5,000 का लॉस, तो मेरा जो आंसर है दैट विल बी 35,000, राइट। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल भी गलत है। सर क्यों गलत है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कितना है, सर 40,000, मेरा लॉस कितना है 5,000, तो सर प्रॉफिट तो 35 ही हुआ, वेरी गुड, प्रॉफिट 35,000 ही हुआ, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने कितने शेयर्स प्रॉफिट किए 5,000, कितना री इशू किया 2,500, मतलब अभी भी मेरे पास 2,500 शेयर्स अभी भी बाकी है। इसका मतलब वो 2,500 शेयर्स हम लोग मार्केट में कभी भी बेच सकते हैं, और वो 2,500 शेयर्स अगर मैंने मार्केट में बेचा तो भी लॉस होने के चांसेस है। तो बताओ फटाफट वो लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए तुमने शेयर फॉरफीचर रखा ही कहाँ है, ये तो पूरे के पूरे 40,000 तुमने यूज कर लिए यहाँ पे, 40,000 पूरा, उसमें से माइनस 5,000, तभी तो ये 35 मिला, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5,000 है, ये जो 5,000 का जो लॉस है, रीइश्यू वाला जो लॉस है, वो कितने शेयर्स का है, सर ये 2,500 शेयर्स का है। और मुझे बताओ ये जो 40,000 का जो प्रॉफिट है, ये 40,000 का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कितने शेयर्स का है, सर 5,000 का। तो बताओ ये कैसे सही हुआ, साला तुम जो प्रॉफिट ले रहे हो 5,000 शेयर्स का, लॉस ले रहे हो सिर्फ 2,500 शेयर्स का, तो ये कैसे सही है बताओ। जब तुमने री इशू किया है, री इशू 2,500, तो जो लॉस है वो 2,500 शेयर्स का है, तो जो प्रॉफिट है वो भी 2,500 का ही होना चाहिए। सर फिर अभी वो कैसे कैलकुलेट करें, अरे कितना इजी है, जरा फटाफट यहाँ पे जरा ध्यान दो, मुझे बताओ 5,000 शेयर्स पे 5,000 शेयर्स पे कितने का प्रॉफिट है, सर 40,000, 5,000 शेयर्स पे कितने का प्रॉफिट है 40,000,
तो फटाफट बताओ 2500 शेयर्स पे व्हाट विल बी माय प्रॉफिट। और ये तो कब से करते आ रहे हो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो फटाफट कैलसी 40,000 into 2,500 डिवाइड बाय 5,000 दैट गिव्स यू 20,000 राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट 5,000 का नहीं, कितने का होना चाहिए, 2,500 शेयर्स का होना चाहिए। तो 2,500 शेयर्स का प्रॉफिट कितना है सर, 20,000। वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ ये जो 20,000 है, ये जो 20,000 है, ये 20,000 कितने नंबर ऑफ शेयर्स का प्रॉफिट है सर, 2,500 का। और ये जो लॉस है 5,000 का, ये जो लॉस है 5,000 का, वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स का है सर, वो भी 2,500। इसका मतलब 20,000 minus 5,000, so my answer will be 15,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर कर रहे हो, शेयर फॉरफीचर। कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, कैपिटल रिजर्व। तो कभी भी शेयर फॉरफीचर अगर तुम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो तो दिमाग में एक चीज फिट कर लेना, जितना भी शेयर्स तुम री इशू करते हो, जितना भी शेयर्स तुम री इशू करते हो, सिर्फ उतने का ही प्रॉफिट तुम ट्रांसफर कर सकते हो। सर आपका बोलने का मतलब ये है कि अगर मैंने री इशू नहीं किया, अगर मैंने री इशू नहीं किया तो ये जो 40,000 का शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। मैं वही बताने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जाएगा, क्योंकि ये इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी शेयर इज इरिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब इक्विटी शेयर कभी भी जिंदगी में कभी रिडीम होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये जो इक्विटी शेयर है, ये इक्विटी शेयर कंपनी अपने पूरे जिंदगी में कभी ना कभी ये शेयर री इशू करेगा, और जब वो री इशू करेगा तब लॉस होने के चांसेस है, और जब वो लॉस होगा तब वो लॉस इसी प्रॉफिट के साथ कॉम्पेंसेट करेगा। समझा। तो हम लोग ने इस क्वेश्चन में क्या किया, 5,000 शेयर्स का प्रॉफिट था 40,000, तो हमने आउट ऑफ 40,000 सिर्फ 20,000 ही हमने यूज किया। बैलेंस 20,000 अभी भी शेयर फॉरफीचर में वैसे ही पड़ा है, क्योंकि अभी तक 2,500 शेयर्स हम लोगों ने री इशू नहीं किया है। राइट। जरा चेक कर लो जरा फटाफट, मुझे बताओ शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कितना है सर, 40,000। उसमें से शेयर फॉरफीचर डेबिट कितना हुआ सर, यहाँ पे देखो 5,000, तो डेबिट मतलब माइनस, तो माइनस 5,000। और यहाँ पे शेयर फॉरफीचर डेबिट कितना हुआ सर, यहाँ पे डेबिट हुआ है 15,000, तो ले वो भी माइनस हो गया 15। तो देखो शेयर फॉरफीचर में अभी भी 20,000 रुपीज पेंडिंग है, और वो पेंडिंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने टोटल फॉरफीचर किए थे 5,000 शेयर्स, और उसमें से री इशू किया है सिर्फ 2,500 शेयर्स। समझा। तो इसका मतलब अगर तुम लोग पार्शियल री इशू करते हो, पार्शियल मतलब जितना नंबर ऑफ शेयर्स तुमने फॉरफिट किया पूरा का पूरा शेयर्स अगर तुम री इशू नहीं करते हो, देन इन दैट केस ट्रांसफर करते वक्त तुम पूरा का पूरा शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। चलो एक एग्जांपल हम लोग इसी क्वेश्चन में एक एग्जांपल और लेंगे, सो दैट कि हम लोगों को इसको और अच्छे से समझने के लिए मिले। ठीक है, तो लेट्स सी। यहाँ पे हम लोग और एग्जांपल्स ले लेते हैं जरा। जो भी ये सब है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। तुम लोग वीडियो को पॉज करके ये सब अच्छे से कॉपी कर लो।
ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 का मतलब क्या, यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देख पहले एग्जाम्पल में हमने क्या किया, 5000 शेयर्स प्रॉफिट किया, पूरा का पूरा 5000 रीइश्यू किया, वेरी गुड। दूसरे एग्जाम्पल में क्या किया, 5000 शेयर्स प्रॉफिट किया और उसका हाफ मतलब 2500 शेयर्स हमने रीइश्यू किया। अब हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रीइश्यूड ओनली 1000 shares at ₹7 पर शेयर। बोलो कितने में रीइश्यू किया, 7 रुपीज में। चलो बताओ फटाफट, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। सो जर्नल एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैश बैंक अमाउंट कितना आएगा, 1000 शेयर्स है और तुम बेच रहे हो 7 रुपीज में। कैपिटल कितना आएगा, 1000 शेयर्स है लेकिन तुमको रीपे करना पड़ेगा फेस वैल्यू दैट इज 10। तो 1000 इंटू 7 करेंगे तो दिस कम्स टू 7000, मतलब तुमको 7000 मिला है लेकिन लाइबिलिटी कितने का क्रिएट हुआ है, 10। कितने का एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है, 3000। ये 3000 मेरे लिए लॉस है और ये लॉस कौन से अकाउंट में जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, राइट। 10 रुपए का शेयर था, हमने कितने में बेचा, 7 रुपीज में। तो 1000 इंटू 3 रुपए का लॉस हुआ है, तो 1000 इंटू 3 दैट कम्स टू हाउ मच, 3000। ओके, चलो फॉर फ्यूचर हो गया, रीइश्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर का एंट्री बताओ। सो ट्रांसफर का एंट्री आएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो अमाउंट कितना आएगा बताओ फटाफट, 40,000 का प्रॉफिट माइनस 3000 का लॉस, तो आंसर विल बी 37,000। बराबर है ना, बराबर है कि नहीं। देखो यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट और 3000 का लॉस, तो 37,000, राइट। नहीं सर ये रॉन्ग है, बताओ क्यों। सर ये रॉन्ग क्यों है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो ये जो 3000 लॉस है ना, ये 1000 शेयर्स का है और ये जो 40,000 जो लॉस है ये 5000 शेयर्स का है सर। तो क्या करना पड़ेगा सर, ये जो 40,000 है ना, ये 40,000 की जगह पे 1000 का प्रॉफिट लिखो। कितने का प्रॉफिट, 1000 का। अच्छा मुझे बताओ ये जो 40,000 का प्रॉफिट है ये कितने शेयर्स का है, सर 5000। तो लो 1000 का तुम ही मुझे बता दो, व्हाट विल बी द प्रॉफिट फॉर 1000 शेयर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे आएगा। सो 1000 into 40,000 divide by 5000 and that comes to 8,000 rupees। तो यहाँ पे 1000 का लॉस है 3000 एंड 1000 का जो प्रॉफिट है दैट इज हाउ मच, 8,000, राइट। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 1000 शेयर जो हमने रीइश्यू किया, 1000 शेयर जो हमने यहाँ पे रीइश्यू किया उसका लॉस है 3000 और उसी 1000 पे अपना जो प्रॉफिट है दैट इज 8,000। सो टेल मी क्विकली व्हाट इज माय प्रॉफिट, 8,000 minus 3,000 that gives me 5,000। सो मेरा जो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व है दैट अमाउंट विल बी ₹5,000। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि अगर हम लोग शेयर्स को फॉरफिट करते हैं और पूरे के पूरे शेयर्स अगर रीइश्यू नहीं करते, देन इन दैट केस जितना रीइश्यू किया है उतने का ही प्रॉफिट ट्रांसफर होगा टू कैपिटल रिजर्व।
मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर तुमने शेयर को फॉरफिट किया है और री इशू नहीं किया, देन इन दैट केस ट्रांसफर का एंट्री भी नहीं आएगा। ट्रांसफर का एंट्री सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा व्हेन द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशू। क्लियर? री इशू करते वक्त जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स का लॉस है, प्रॉफिट भी उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स का होना चाहिए। क्लियर? वेरी गुड। चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब तक हम लोग ने टोटल 3 एग्जांपल ले लिए, राइट? अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। चलो वंस अगेन मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट किए? सर फॉरफिट तो अपना वही है 5000 शेयर्स। वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ री इशू 5000 शेयर्स at ₹10। रीइश्यू 5000 शेयर्स at ₹10। मुझे बताओ फेस वैल्यू कितना था? सर फेस वैल्यू 10 था। अच्छा इश्यू प्राइस कितना है? सर रीइश्यू भी 10 नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी लॉस है ही नहीं। वेरी गुड। तो बताओ फटाफट व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सो जर्नल एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैश बैंक में अमाउंट कितना आएगा? सर 5000 शेयर्स बेचा है और बेचा है 10 रुपए में, और जो कैपिटल है वो आएगा 5000 शेयर्स और फेस वैल्यू भी 10 ही है। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है दिस इज 50,000, ये अमाउंट है ये भी 50,000 है। मतलब जर्नल एंट्री वैसे देखने जाएंगे तो हो गया है, बट तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ ये 0 है। मतलब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट जो है दैट इज 5000 इंटू 0, क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं है, लॉस हुआ ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो अब मुझे बताओ सबसे पहली बात क्या ट्रांसफर का एंट्री आएगा? पहले वो बताओ क्या ट्रांसफर का एंट्री आएगा? सर ये दिख रहा है क्या कि आप अंधे हो गए हो? रीइश्यू किया है ना, रीइश्यू किया है तो ट्रांसफर का एंट्री तो आएगा ही आएगा। अरे हाँ मैं भूल गया, सॉरी। तो एंट्री क्या आएगा बताओ फटाफट? ट्रांसफर का एंट्री सर एंट्री आएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट आएगा 40,000 का प्रॉफिट माइनस 0 का लॉस, मतलब अमाउंट विल बी 40,000। बराबर है ना कि नहीं? मुझे एक बात बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स तुमने रीइश्यू किए? 5000। तो ये जो लॉस है 0 का लॉस वो कितने शेयर्स पे है? हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? सर ये जो लॉस है ना ये लॉस 5000 शेयर्स का है, और ये जो प्रॉफिट है वो सर वो भी 5000 शेयर्स का है। इसका मतलब ये आंसर अपना करेक्ट है। अंडरस्टूड? क्योंकि मैंने रीइश्यू कितना शेयर्स किया था? 5000। क्लियर? चलो फटाफट वीडियो को पॉज करके ये भी लिख लो, ठीक है? चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा, व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। और इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे? री इश्यू किया है 3000 शेयर्स। री इश्यू कितना किया? 3000। अच्छा पहले कितना प्रॉफिट किया? 5000। 5000 में से री इश्यू किया है 3000। क्लियर? चलो अब एंट्री क्या आएगा? एंट्री तो सर बहुत इजी है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
कैश बैंक में आएगा 3000 शेयर बेचा है और बेचा है 10 रुपए में। कैपिटल में आएगा 3000 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू वो भी 10, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 30,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा 30,000। मतलब मुझे मिला भी 30,000 है, मुझे रिपे भी 30,000 करना है, मतलब मेरा जो लॉस है वो क्या है, 0। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट विल बी हाउ मच, 0। अब ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हम लोग ने 0 लिखा, वो लिखने का भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, क्या शेयर फॉरफीचर को ट्रांसफर का एंट्री आएगा? बिल्कुल आएगा। ट्रांसफर का एंट्री क्या आएगा सर? एंट्री आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा ट्रांसफर का एंट्री क्यों आएगा सर? क्योंकि री इशू किया है। वेरी गुड। ट्रांसफर का अमाउंट कितना आएगा सर? 40,000 का प्रॉफिट माइनस लॉस है 0 का, तो ट्रांसफर विल बी 40,000। समझा? नहीं सर, ये तो रॉन्ग है। बताओ क्यों? क्योंकि ये जो लॉस है वो 3000 शेयर्स का है और ये जो प्रॉफिट है वो 5000 शेयर्स का है। यहाँ पे देखो रीइश्यू कितना कर रहे हो, 3000, तो ये जो लॉस है वो 3000 शेयर्स पे है और ये जो प्रॉफिट है वो कितने पे है, 5000 शेयर्स पे। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये 40,000 नहीं लिख सकते, तो हम लोगों को कितने का यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, 3000 का। तो फटाफट मुझे बताओ 40,000 जो प्रॉफिट है वो कितने शेयर्स का है, 5000। तो 3000 का मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5000 का प्रॉफिट है 40, तो 3000 का कितना? So 3000 into 40,000 divided by 5,000 and the value is 24,000. So 24,000 का प्रॉफिट ये 3000 शेयर्स का है, बराबर है, माइनस लॉस 0 ये भी 3000 का है, तो मेरा जो ट्रांसफर का अमाउंट आएगा दैट विल बी 24,000। दैट विल बी 24,000। क्लियर? कंफर्म? ओके। अब 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 हम लोग आ जाते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे। चलो लेट्स सी, लास्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं क्या होगा। बोलो, हम लोगों ने कितने शेयर्स फॉरफिट किए? सर हम लोगों ने फॉरफिट किया है टोटल मिला के 5000 शेयर्स, राइट? ओके। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग करें री इशू 2000 शेयर्स। 5000 में से कितना बेचा, 2000। तो याद रखना री इशू हुआ है, री इशू हुआ है मतलब ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होते हुआ कितने का प्रॉफिट लोगे, 2000 का। इतना तो दिमाग में अभी तो सेट हो ही गया रहेगा। प्रॉफिट किया 5000, तो जो प्रॉफिट है 5000 का है, तुम री इशू कर रहे हैं 2000, तो जो लॉस है वो भी कितने को होना चाहिए, 2000। क्लियर? ओके। री इशू 2000 शेयर्स एट ₹12। ओ माय गॉड सर, ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर कंपनी का मार्केट में बहुत अच्छा नाम है तो जो सेकेंड हैंड शेयर्स है, जो फॉरफिटेड शेयर्स है, उसका भी मार्केट में अच्छा वैल्यू होता है। इसका मतलब सर ये जो 12 रुपए है उसके अंदर फेस वैल्यू है 2 रुपीज, सॉरी फेस वैल्यू है 10 रुपीज और सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 रुपीज। हाँ हाँ बिल्कुल। इसका मतलब सर यहाँ पे कंपनी को तो लॉस हो ही नहीं रहा है, बराबर है, यहाँ पे कंपनी को लॉस हो ही नहीं रहा है, उल्टा यहाँ पे कंपनी को 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। फटाफट का प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा सर? देखो हमको पैसा मिला, एंट्री क्या आएगा सर? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितनी अमाउंट से? सर देखो हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं 2000, बराबर है, और उस पे हमको मिल रहा है 12 रुपीज, क्योंकि हम 12 रुपीज में बेच रहे हैं, बराबर। 2 हम लोग किसको बेच रहे हैं सर? हम लोग बेच रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल बोले तो शेयर होल्डर्स को, बराबर है। शेयर होल्डर का अमाउंट कितना आएगा सर? 2000 शेयर से इंटू 12 तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है, तो कैपिटल बोले तो फेस वैल्यू 10 के हिसाब से आएगा, राइट?
एंड अगर तुम लोग यहाँ से देखोगे तो 12 टू 24,000 होगा, यहाँ पे 20,000 होगा, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 4,000 है, दैट 4,000 इज माई प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट का नाम है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ऑलरेडी हम लोग ने ये नाम तो सुना है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब तुमने अपने फेस वैल्यू से भी ऊपर शेयर्स को बेचा है, राइट। तो ये कितना आएगा, 2,000 शेयर्स पे 2 रुपीज का अपने को प्रॉफिट हुआ है, सो दैट कम्स टू 4,000 रुपीज। क्लियर। अब 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 पहला पॉइंट ये है कि क्या ट्रांसफर का एंट्री आएगा। अरे सर ये तो पहले डिस्कस हुआ, ट्रांसफर का एंट्री तो 110% आएगा क्योंकि रीइश्यू हुआ है। बताओ ट्रांसफर का एंट्री बताओ। सो ट्रांसफर का एंट्री आएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। वेरी वेरी गुड। चलो मुझे ये बताओ, क्या री इश्यू होते वक्त, क्या री इश्यू करते वक्त तुमको लॉस हुआ है। सर री इश्यू करते वक्त क्या मजाक कर रहे हो, लॉस तो छोड़ो सर, उल्टा तो प्रॉफिट हुआ है। तो कैन वी से कि री इश्यू करते वक्त लॉस जीरो है। हाँ सर ये तो हम लोग बोल ही सकते कि री इश्यू करते वक्त लॉस का अमाउंट है जीरो, क्योंकि लॉस हुआ नहीं, उल्टा तो प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देखो हम लोग ने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया, मतलब प्रॉफिट हुआ है। हमने थोड़ी शेयर फॉरफीचर को डेबिट किया कि हम बोले हमारा लॉस हुआ है। यहाँ पे देखो क्या इस जर्नल एंट्री में तुम लोग को शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी लॉस हुआ नहीं है। इसका मतलब मेरा जो लॉस का अमाउंट है वो जीरो है, राइट। अच्छा मेरा प्रॉफिट का अमाउंट कितना है। सर प्रॉफिट का अमाउंट है 40,000। प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, 40,000। अगर तुम्हारे दिमाग में 40,000 है तो इसका मतलब वो रॉन्ग है। सर क्यों। अरे भैया जी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये 2,000 शेयर्स का है, और ये जो 40,000 है वो 5,000 शेयर्स का है, तो कैसे राइट हो सकता है। तो बताओ अब क्या करना पड़ेगा। सर अब हमको क्या करना पड़ेगा, 40,000 जो प्रॉफिट है वो 5,000 का है, तो 2,000 का कितना, ये पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 40,000 into 2,000 divided by 5,000, that comes to 16,000, that comes to 16,000, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16,000, और ये जो 16,000 है वो भी 2,000 शेयर्स का है, तो 16,000 का प्रॉफिट माइनस जीरो का लॉस, सो ट्रांसफर का अमाउंट विल बी 16,000। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे री इश्यू से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे मैंने वो सब के सब पॉइंट यहाँ पे कवर किए। ओके Let's start with sums. First question, and this question is homework. मैं रीड करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। पीके लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बताओ फटाफट ये 10 ईच क्या है। सर ये तो है अपना फेस वैल्यू, और कंपनी को कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने हैं। सर 10 लाख। मतलब अगर पब्लिक सब्सक्राइब करता है मोर देन 10 lakhs, स्टिल कंपनी कैन इशू ओनली 10 lakh इक्विटी शेयर्स, राइट। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, मतलब कंपनी 10 रुपीज से ज्यादा कलेक्ट कर ही नहीं सकता फ्रॉम पब्लिक, राइट। पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, मतलब ₹2 एप्लीकेशन में, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹4 ऑन कॉल। तो लो, एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹4, और फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल बोल सकते हो, दैट इज ₹4। टोटल मिला के हो गए ₹10, राइट। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मतलब यहाँ पे ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन है ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, दिस इज इक्वल सब्सक्रिप्शन, एंड अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड। लो, अमाउंट भी मिल गया, मतलब वहां पे कोई कॉल सी नीडेड्स भी नहीं है, फॉरफीचर भी नहीं है, री इशू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
पास्ट जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू दिस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का 2 एंट्री आएगा, अलॉटमेंट का 2 एंट्री आएगा और यहाँ पे कॉल का 2 एंट्री आएगा। एप्लीकेशन में पहला एंट्री कौन सा आएगा? रिसीव्ड, दूसरा एंट्री ट्रांसफर, अलॉटमेंट में पहला ड्यू फिर रिसीव्ड, कॉल के अंदर पहले ड्यू एंड देन रिसीव्ड। तो इन ऑल टोटल मिला के 6 एंट्रीज आएगा, राइट। अमाउंट विल बी 10 लाख इंटू 2 दैट इज 20 lakhs एप्लीकेशन में, 10 लाख इंटू 4 मतलब 40 lakhs अलॉटमेंट में एंड 10 लाख इंटू 4 कॉल में 40 lakhs। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका जरा सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट इज 20 lakhs, यहाँ पे रुपीज इन 000 दिया हुआ है तो दिस बिकम्स 20 lakhs। तुम लोग यहाँ पे 000 मत लिखना, आई विल सजेस्ट यू टू राइट डायरेक्टली फुल 20 lakh इन अमाउंट। ओके, देन उसके बाद ये हो गया अपना रिसीव्ड का एंट्री, देन दिस इज ट्रांसफर का एंट्री, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एप्लीकेशन टू कैपिटल, then this is due का entry, right, and then this is received of allotment money received, then this is first and final call। अगर तुम ये first and final call नहीं भी लिखोगे, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा जैसे हम लोगों ने किया है, एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। तो पहला एंट्री ये वाला ड्यू का है और ये है रिसीव्ड का एंट्री, राइट। तो एप्लीकेशन में 20 lakhs, अलॉटमेंट में 40 lakhs एंड कॉल में भी 40 lakhs, क्योंकि 10 lakh इंटू 4 दैट गिव्स यू व्हाट 40 lakhs। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है देखो, AB and company limited issued 5 crore equity shares of rupees 10 each। एक काम करते, 5 करोड़ ना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये 3 जीरो ना हम लोग हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 50,000। तो ना एक काम करते, यहाँ पे भी 3 जीरो हम लोग कट कर देते हैं और यहाँ पे भी 3 जीरो हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया तुम लोगों का क्वेश्चन कि कंपनी इशूड 50,000, कितना? कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹4 पर शेयर। तो बताओ फटाफट मुझे, फेस वैल्यू कितना है सर? 10 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है सर? 4 रुपीज। सो व्हाट विल बी इशू प्राइस? सर इशू प्राइस हो जाएगा 14 रुपीज। वेरी गुड, मतलब हम लोगों को शेयर होल्डर से टोटल कितने पैसे लेने हैं? सर हम लोगों को शेयर होल्डर से टोटल 14 रुपीज लेना है। ओके, चलो अब उसने क्या बोला है, पेबल 1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन पे 1 रुपी है, ₹6 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओ माय गॉड, मतलब ये जो 6 रुपीज तुम लोग को दिख रहा है ना, इस 6 रुपीज के अंदर फेस वैल्यू भी है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। चलो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है? सर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 4 रुपीज है। टोटल अमाउंट कितना है सर? 6 रुपीज। तो फेस वैल्यू कितना हुआ? 2 रुपीज। ओके, देन ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बताओ फटाफट फाइनल कॉल का अमाउंट क्या आएगा? सर देखो, हम लोगों को टोटल 14 रुपीज लेने थे, 14 रुपीज, उसमें से माइनस कर देंगे 1 रुपी एप्लीकेशन में, 1 रुपए एप्लीकेशन में, फिर माइनस कर देंगे 6 रुपीज अलॉटमेंट में, 6 रुपीज अलॉटमेंट में, राइट, माइनस फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज। तो सर बैलेंस बचता है 4 रुपीज। तो इसका मतलब
फाइनल कॉल जो है, फाइनल कॉल इट विल बी फॉर 4 रुपीज। ओके, चल फिर उसने क्या बोला है, द शेयर्स वर ऑल सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड। मतलब वो क्या बोल रहा है, जितना हमने इशू करने के बारे में सोचा था उतना शेयर सब्सक्राइब भी हो गया, राइट। और वो बोल रहा है पूरे के पूरे पैसे मिल गए, पूरे के पूरे पैसे मिल गए, एक्सेप्ट 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 मतलब कुछ लोगों को छोड़ के, एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। मतलब टोटल 50,000 में से 100 शेयर्स पे हमको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। कितने शेयर्स पे? 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, मतलब ये अपने लिए कॉल से लीडर्स हो गया, राइट। एंड द फाइनल कॉल मनी एंड द फाइनल कॉल मनी was not received on 150 shares। 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला एंड 150 शेयर्स पे हम लोगों को फाइनल कॉल भी नहीं मिला है। ओके, चल गिव द कैश बुक। याद रखना कैश बुक भी ना एक जर्नल एंट्री होता है, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, ये सब जर्नल एंट्री का तो ही एक पार्ट है। गिव द कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। ओके, तो मैं तुम लोगों को पहले सम सॉल्व करके बताता हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू। ठीक है, चलो लेट्स सी। मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स है टोटल मिला के? 50,000, राइट। ओके, एंट्री नंबर 1 क्या आएगा? सर एंट्री नंबर 1 एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वेरी गुड। बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? सर टोटल मिला के 50,000। और पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया था? सर देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला नहीं है, लेकिन बोला द शेयर्स वर ऑल सब्सक्राइब। मतलब हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इट इज इक्वल सब्सक्रिप्शन। इट इज व्हाट? इक्वल सब्सक्रिप्शन। तो बताओ हमने हर एक से कितने रुपए लिए होंगे? सर एप्लीकेशन का तो 1 रुपया है। वेरी गुड। तो बताओ हमने कितने पैसे लिए? 50,000। ओके, ये हो गया एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री क्या आएगा? एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल में, तो एंट्री क्या आएगा? तो जो हमने यहाँ पे ये जो हमने क्रेडिट किया है उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट विद द सेम अमाउंट। तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब यहाँ पे जितना क्रेडिट किया है बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे उतना डेबिट होगा, राइट। लेकिन कैपिटल में कितना जाएगा? सर कैपिटल में ना जाएगा 50,000 शेयर्स पे उसका फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू भी 1 ही रुपए, तो इसका मतलब पूरे के पूरे 50,000 रुपीज जाएगा, राइट। अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता, मतलब तुम लोगों को 50,000 से ज्यादा, फॉर एग्जांपल 55,000 लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया होता तो भी कैपिटल में सिर्फ 50,000 ही जाता, राइट। और यहाँ पे ये जो 1 रुपए है एप्लीकेशन के टाइम पे जो कलेक्ट कर रहा है 1 रुपए, इस एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रीमियम नहीं है, मतलब ये 1 रुपए पूरे के पूरे फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू तो कॉमन सेंस है वो कैपिटल में ही जाएगा। ओके, चल ये हो गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट एंट्री आएगा अलॉटमेंट। बोलो अलॉटमेंट में कौन सा 2 एंट्री आएगा? सर अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा फिर अलॉटमेंट रिसीव होगा। एंट्री अलॉटमेंट ड्यू, सर एंट्री आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बराबर है।
अच्छा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है सर? 50,000। और 50,000 पे तुम कितने रुपए मांगने वाले हो अलॉटमेंट का? सर अलॉटमेंट का हम लोग मांगने वाले हैं टोटल मिला के 6 रुपीज। अलॉटमेंट पे 6 रुपीज। वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 इंटू 6 एंड दैट गिव्स यू 3 lakhs। दैट गिव्स यू हाउ मच? 3 lakhs। अच्छा, अलॉटमेंट का पैसा तुमको रिसीवेबल है, लेकिन तुम किसे लेने वाले हो? शेयर होल्डर से, मतलब वो ओनर है, ओनर को पे भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। बोलो क्या आएगा? सर नंबर तो 50,000 ही आएगा क्योंकि कंपनी उतना ही इशू कर रहा है, लेकिन 50,000 इंटू 6 आएगा क्या? नहीं सर, 50,000 इंटू 6 कैसे आ सकता है? क्योंकि जो 6 रुपीज है उसके अंदर फेस वैल्यू 2 है और सिक्योरिटी प्रीमियम 4 है, तो जितना फेस वैल्यू है उतना ही कैपिटल में जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटू 2 एंड दैट विल बिकम 1 लाख। तो बाकी का कहाँ जाएगा? सर वो जाएगा तुम्हारे सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में, विच इज कंपनीज प्रॉफिट। कहाँ जाएगा? कितना जाएगा? सर 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे हर एक शेयर पे 4 रुपीज, तो उसका टोटल हो जाएगा 2 lakhs। वेरी वेरी गुड। तो ये ड्यू का एंट्री हुआ। बताओ अब ड्यू के बाद कौन सा एंट्री आएगा? सर ड्यू के बाद जो एंट्री आएगा सर वो तो आएगा रिसीव्ड का। तो बताओ रिसीव्ड का एंट्री क्या आएगा? सर रिसीव्ड का एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा टू टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो फटाफट मुझे बताओ अलॉटमेंट को डेबिट कितना किया? सर 3 लाख। तो बताओ फटाफट अलॉटमेंट को क्रेडिट कितना करोगे? सर विदाउट एनी डाउट 3 लाख। राइट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई अलॉटमेंट इन एरियर्स है? अलॉटमेंट के टाइम पे किसी ने पेमेंट डिफॉल्ट किया है क्या? नहीं सर, जो भी पेमेंट नहीं मिला है वो फर्स्ट कॉल में नहीं मिला है और फाइनल कॉल में नहीं मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे कैश बैंक है, हमको पूरे के पूरे 50,000 पे हमको पूरे के पूरे 6 रुपीज पूरे के पूरे पैसे मिल गए। मतलब हमको टोटल मिले हैं 3 लाख रुपीज। राइट। तो एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग एंट्री नंबर 5 पे, और ये एंट्री नंबर 5 होगा फर्स्ट कॉल ड्यू। ड्यू मतलब मांगा। राइट। एंट्री बताओ। सर एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? नहीं सर, यहाँ पे तो देखो ना, ये जो पूरा का पूरा 3 रुपए ना, पूरा का पूरा फेस वैल्यू है। यहाँ तक कि ये जो फाइनल कॉल का 4 रुपए ना, वो भी पूरा का पूरा फेस वैल्यू है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो था वो तो खत्म हो गया। वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 इंटू 3। So that comes to 50,000 into 3, that comes to 1,50,000। That comes to 1,50,000। ये ड्यू हो गया। बोलो अब ड्यू के बाद कौन सा एंट्री आएगा? सर ड्यू के बाद रिसीव्ड का। बोलो एंट्री बताओ। सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। राइट। अच्छा बताओ फटाफट फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना आएगा? सर यहाँ देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट है 1,50,000। तो दिमाग लगाए बगैर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे 1,50,000 से। कितने से? 1,50,000। राइट। अब क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। बताओ मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे हमको फर्स्ट कॉल के पैसे मिले नहीं? हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? सर 100। तो बताओ हमारे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ?
लॉस हो गया, लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा कॉल्सिन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे नहीं मिले सर? 100 शेयर्स पे, राइट। 100 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं मिले सर? 3 रुपए नहीं मिले। तो टोटल कितना नहीं मिला सर? 300 रुपीज हम लोगों को नहीं मिला है, राइट। ओके, अच्छा मुझे बताओ टोटल मिला के कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 50,000। 50,000 में से कितने लोगों, कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे नहीं मिले? 100। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे मिले होंगे सर? 49,900 पे पैसे मिले होंगे, बराबर। टोटल 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स था, उसमें से माइनस कर देंगे 100 शेयर्स, उस पे हमको पैसे नहीं मिले, तो 49,900 नंबर ऑफ शेयर्स पे हम लोगों को 3-3 रुपए तो मिले होंगे ना। तो इनटू 3, बोलो आंसर विल बी 1,49,700। 1,49,700, क्लियर। और अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो कॉल्सिन एरियर्स है ये यहाँ पे डेबिट हुआ है। क्यों डेबिट हुआ है? क्योंकि वो अपना लॉस है। सर ये लॉस क्यों है? देखो मैं बताता हूँ लॉस क्यों है, ध्यान से सुन लो एक बार। देखो यहाँ पे देखो ये कैपिटल दिख रहा है, कैपिटल का मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब पेएबल। कितना अमाउंट है? 1,50,000। ये 1,50,000 कैसे आया? ये 1,50,000 कैसे आया बताओ? 50,000 इंटू 3 करके, मतलब ये जो 1,50,000 है ये मेरा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब पेएबल, राइट। लेकिन 1,50,000 का लाइबिलिटी तो क्रिएट कर लिया, लेकिन हम लोगों को उसके अगेंस्ट में पैसे कितने मिले? सिर्फ 149,700। मतलब ये जो 300 है, ये जो 300 है वो हमको मिला ही नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे उसका लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया है। हम लोगों ने यहाँ पे उसका लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया है, मतलब पैसे मिले तो नहीं लेकिन पेएबल हमने लिख दिए। तो फिर तो यार लॉस ही हुआ ना, तुमको सामने वाले ने पैसे दिया नहीं है और मांग भी रहे कि हमको दो, राइट। तो दैट बिकम्स वन टाइप ऑफ लॉस। इसीलिए जब हम लोग शेयर को फॉरफिट करते हैं तो ये जो इसका कैपिटल है ये कैपिटल हम लोग कैंसिल कर देते हैं, और जैसे ये कैपिटल कैंसिल होता है ऑटोमेटिकली ये जो 300 का अमाउंट पेएबल होता है, वो जो लाइबिलिटी होता है वो लाइबिलिटी भी कैंसिल हो जाता है। इसीलिए हम लोग कॉल्सिन एरियर्स को बाद में फॉरफीचर के टाइम पे उसको कैंसिल कर देते हैं बाय क्रेडिटिंग कॉल्सिन अरियर्स, राइट। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में इट इज वेरी इजी, शेयर फॉरफीचर तो है ही नहीं। चलो फर्स्ट कॉल के बाद अब आ जाते हैं हम लोग फाइनल कॉल पे। बोलो पहले फाइनल कॉल क्या होगा? सर फाइनल कॉल तो पहले डी होगा। बोलो एंट्री। सर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, राइट। और ये भी पूरा का पूरा फेस वैल्यू तो कहाँ जाएगा? सर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। बोलो फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था? सर 50,000 इंटू 4। बोलो 50,000 इंटू 4 बोले तो कितना? सो दैट कम्स टू 2 lakhs, दैट कम्स टू 2 lakhs, राइट। ये ड्यू का एंट्री हो गया। अब ड्यू के बाद क्या आएगा? सो ड्यू के बाद नेक्स्ट एंट्री आएगा रिसीव्ड का। तो बताओ फटाफट रिसीव्ड का एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। अगर हम लोग ध्यान से देखें इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को कितने से डेबिट किया? 2 लाख। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का जो क्रेडिट का अमाउंट है वो कितना आएगा? सो दैट विल बी 2 lakhs, राइट। ओके, अब मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे मुझे फाइनल कॉल नहीं मिला? सर 150 शेयर्स। तो मेरा कॉल्सिन एरियर्स कितना आएगा? 150 शेयर्स का, राइट। कॉल्सिन एरियर्स अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? सर लॉस है। बेसिक बैलेंस डेबिट, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉल्सिन अरियर्स अकाउंट विल बिकम डेबिट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे नहीं मिले? सर 150 पे।
कितने रुपए नहीं मिले सर? 4 रुपीज। सो 150 इंटू 4 दैट गिव्स यू 600, राइट। अच्छा बताओ मेरे पास टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? सर 50,000। उसमें से कितने लोगों ने पेमेंट नहीं किया? सर 150, तो 150 माइनस कर दो। तो कितने लोगों ने पेमेंट किया होगा? सर पेमेंट जो किया है वो है 49,850 शेयर्स। उस पे हम लोगों को 4-4 रुपए तो मिले होंगे। सो 49,850 इंटू 4 दैट गिव्स यू 1,99,400। तुम लोग अगर शॉर्टकट में बात करें तो ये जो 2 lakhs है उसमें से 600 को माइनस करोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर भी मिल सकता है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट का बात कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअली वो अमाउंट कैसे आएगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 50,000। उसमें से 150 का पेमेंट नहीं मिला, तो कॉमन सेंस से 49,850 का पेमेंट मिला होगा। क्लियर? कंफर्म? चल, अब इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें फॉरफीचर, री इश्यू, ट्रांसफर ये सब है ही नहीं, राइट। तो उसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। चलो अब देख लेते इन लोगों ने सॉल्यूशन कैसे किया है। देखो यहां पे अब डिफरेंस क्या है, हमने 3-3 जीरो कट कर दिया है। हमने क्या किया है? 3-3 जीरो यहाँ पे कट किया है, राइट। वेर एज उन लोगों ने क्या किया है? यहाँ पे उन लोगों ने रुपीज इन लैक्स बोला है। क्या बोला है? रुपीज इन लैक्स। मतलब उन लोगों ने 5-5 जीरो कट किया है। हम लोगों ने क्या किया? 3-3 जीरो कट किया था एज पर क्वेश्चन। इन लोगों ने क्या किया? रुपीज इन लैक्स। मतलब अपना आंसर और इन लोग के आंसर में, अपने आंसर में 2 जीरो ज्यादा होगा, दैट्स इट। ओके चल, तो लेट्स वेरीफाई द आंसर। देखो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? सर पहला जो एंट्री है दैट इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, इसका मतलब वो जर्नल एंट्री में नहीं आया है, वो यहां पे आया। देखो यहां पे कैश बुक में डेबिट साइड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 500, राइट। हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखा है, उसने यहाँ पे कैश बुक बनाया है। तो कैश बुक के अंदर कौन सा एंट्री आता है बताओ? सो कैश बुक के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं। क्या आता है? कैश ट्रांजैक्शंस, राइट। तो यहाँ पे देखो ये एक कैश ट्रांजैक्शन है, राइट। ये एक कैश ट्रांजैक्शन है, ये एक कैश ट्रांजैक्शन है, एंड ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। तो ये सब ट्रांजैक्शन का जो जर्नल एंट्री है वो अपने कैश बुक में आएगा, और बाकी का सब जो एंट्रीज है वो अपन नॉर्मल जर्नल एंट्री में लिखेंगे। ओके तो चलो, कैश बुक में आ गया, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ गया। पहला एंट्री समझ में आया सब लोगों को? चलो ठीक है। दूसरा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। उन लोगों में 2 जीरो कम होगा। तो देखो इसके अंदर कोई कैश नहीं था, तो वो एंट्री यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट 500 है, अपने में 2 जीरो ज्यादा है। ओके नेक्स्ट, अगर तुम ध्यान से देखोगे थर्ड वाले एंट्री में अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें भी कैश नहीं है, राइट। तो ये जो है ये उन लोगों के जर्नल एंट्री में आएगा। तो देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अमाउंट इज 3,000, 1,000 एंड 2,000, अपने में 2 जीरो ज्यादा है। नेक्स्ट क्या है? सर कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में अलॉटमेंट अमाउंट आएगा 3,000, कैश बैंक के डेबिट में अलॉटमेंट 3,000। सर इन लोगों ने ये जो कैश वाला ट्रांजैक्शन उसका जर्नल एंट्री क्यों नहीं किया है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है गिव कैश बुक एंड जर्नल एंट्री।
मतलब जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में जाएगा, जो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है वो जर्नल एंट्री में आएगा। अगर अगर ये कैश बुक क्वेश्चन में नहीं पूछा होता तो ये जो मैंने किया है यही उसका आंसर होता। ओके नाउ, चल ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? सो नेक्स्ट है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो अपने जर्नल एंट्री में आना चाहिए। चलो लेट्स सी, आ रहा है क्या? हाँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1500। ओके, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन तुम लोग को दिख रहा है ये हम लोगों ने साथ में कर दिया। इन लोगों ने क्या किया, इसको दो अलग ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि कैश बैंक का ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में जाएगा। तो इन लोग ने क्या एंट्री किया, देखो पहला एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। और दूसरा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे टाइप से दो एंट्री किया है। क्या एंट्री किया है? एक तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, दूसरा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। सिंपल। बोलो ये वाला अमाउंट कितना है सर? 149,700। और ये वाला अमाउंट कितना आएगा सर? ये अमाउंट आएगा 300, राइट। तो बोलो अब कैश बैंक के डेबिट में, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा? फर्स्ट कॉल। उन लोगों के हिसाब से अमाउंट 1497। आ जाओ फटाफट। ये है अपना कैश बैंक के डेबिट साइड में टू फर्स्ट कॉल 1497। और दूसरा जर्नल एंट्री क्या आएगा सर? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 300। उन लोगों के हिसाब से अमाउंट विल बी 3, क्योंकि 2 जीरो कम हो जाएगा। यहाँ देखो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट है 3। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट जो है दैट इज फाइनल कॉल ड्यू। तो फाइनल कॉल ड्यू के एंट्री में कैश बैंक तो है ही नहीं, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और उन लोगों के हिसाब से अमाउंट विल बी 200। तो यहाँ देखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी 2000, 2 जीरो कम करके। ओके, एंड देन वंस अगेन ये जो ट्रांजैक्शन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। बताओ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड देन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। ये अमाउंट कितना आएगा? 1,99,400 अपने हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से 2 जीरो कम, और ये अमाउंट आएगा 600, उन लोगों के हिसाब से आएगा 6। ओके, तो यहाँ पे देखो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट विल बी 1994, राइट। और दूसरा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इसमें कोई भी कैश नहीं है तो उसका एंट्री यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट विल बी 6। अपना फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ यही है, इन लोगों ने क्या किया, रुपीज इन लैक्स लिखा है, राइट। और हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन में से ही 3-3 जीरो कट कर दिए। क्वेश्चन में से यहाँ पे देखो 3 जीरो यहाँ पे कट किए, 3 जीरो यहाँ पे कट किए, 3 जीरो यहाँ पे कट किए, मतलब मैंने पूरे क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया, राइट। तो एज पर आवर चेंज्ड क्वेश्चन, ये जो मैंने अमाउंट लिखा है, ये जो मैंने फिगर्स लिखे, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, समझा? ठीक है।